वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। मैं जगतार सिंह पुरी। बहुत दुख हुआ मुझे, अभी मैं ये लाइव सुन रहा था। वही बात हुई जिसका अंदेशा नहीं था। दोनों जो वहाँ पे संघर्ष समितियाँ हैं, दोनों में फूट आपस में नज़र आ गई, सामने आ गई। नौजवान जो हैं वो कोई रूट बोल रहे हैं, वो जो 32 जथेबंदियाँ हैं वो कुछ रूट बोल रही हैं। हमें जो बाहर से दिखाई दे रहा है कि अभी जो जथेबंदियों का कंट्रोल है वो नौजवानों पे बहुत कम हो गया। और ये नौजवान जो जो हैं, इनको पता नहीं कितना नुकसान होगा अभी। तो हम हर समय में कहा हमने कि आप जो है बहुत सावधान से चलिए, प्रेम और प्यार से चलिए। कंट्रोल एक जगह से होना चाहिए, वो जो एक बात होगी वही सभी रखें और शांति बनाए रखें। लेकिन पहली गलती तो इन्होंने यह की कि जो कल रमनीत बिट्टू जो एमपी हैं पंजाब के, उनके साथ इन्होंने हाथापाई की और उन्होंने भी उछाला कि मेरी पगड़ी उतार दी। जब आप उन्होंने बांधा ही ऊपर पटका था, पटके तो हम समझते ही नहीं, पगड़ी कुछ और चीज़ होती है, पटका कुछ और चीज़ होता है। थोड़ा सा धक्का मुक्की हुआ, इधर उधर हुआ तो गिर गया वो, उसकी तो बात छोड़ो। अभी जिन लोगों ने उनके साथ हाथापाई की, हम उनकी निंदा करते हैं। और हम तो ये भी कहेंगे जिन आदमियों ने उनके साथ हाथापाई की, जब पहले भी बोल रखा था कि बिल्कुल आप शांति से रहेंगे, शांतिपूर्वक रखेंगे इसको, और आप ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे कि जिससे माहौल ख़राब हो। लेकिन उन्होंने ये पंजाब के जो कुछ लोग थे, इन्होंने ये नहीं सोचा, जिन्होंने गुंडा पार्टी जो थी, मैं उनको गुंडा बोलूँगा। जब उन्होंने इतने बड़े लीडरों की कहना नहीं माना उन्होंने, तो मैं गुंडे हैं वो। उन्होंने यही नहीं देखा कि ये माहौल ख़राब होगा, यहाँ पे बदनामी पूरे होगी। वो सिर्फ पंजाब का ही तो ये जो आंदोलन नहीं है, इसमें तो पूरा हिंदुस्तान का, पूरा भारत का लोग इसमें शामिल हैं, पूरे भारत का है। अगर नवनीत बिट्टू से आपकी कोई वहाँ पे आपकी मुखालफत है, आपके कोई विरोधता है वहाँ पे पंजाब में, तो आप उसको यहाँ ना निकालें। आप इसका पूरा, जैसे और लोगों का सम्मान था, और भी कांग्रेस के आदमी आए हैं उनका सम्मान किया, तो उसी तरह होना चाहिए था। आपने जाकर कोई 30 मार खां अगर आप हैं तो पंजाब में जाके बन दीजिए, वहाँ कर लेते। चलो ये भी उन्होंने गलती की, मैं इसकी विरोधता करता हूँ। अभी जो कल की परेड की बात आ गई है, 26 जनवरी 2021 की परेड की बात आ गई है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अभी भी। और मैं इसीलिए लाइव आया हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है कि ये जो नौजवान बोल रहे हैं हमने रिंग रोड जाना है, क्या है क्या है, ऐसा कुछ आपस में विरोधता आ गई है उनकी। तो वो जो लीडर मान रहे हैं, जो वो 32 जो जथेबंदियां हैं, उनके जो लीडर बोल रहे हैं रास्ता, ये नौजवान जो है ये अपनी मर्जी से, या कुछ इनमें बुजुर्ग भी होंगे, अपनी मर्जी से दूसरा रूट कर रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा अभी साथियों, ये जो नौजवान साथी हैं इनको गर्मी का भी पता नहीं है कि गर्मी क्या होती है। इतनी जनता वहाँ पे इकट्ठी होगी और पूरे जो हैं जिम्मेदार उनके ट्रैक्टर वहाँ पे चले गए, तो आप ये देखिए, आप वहाँ पे शांति बनाए रखिए। जैसे भी आपके लीडर साहबान के साथ बात पुलिस की हुई होगी, दिल्ली पुलिस की, उसी तरह से काम कीजिए। अगर आप वहाँ पे हुल्लड़बाजी करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, तो गलत हो जाएगा काम आपका। तो बल्कि वहाँ पे जो गलती करता है या हुल्लड़बाजी करने की, शरारत करने की कोशिश करता है, उसको आप मना कीजिए। और आप ही, अगर मैं देख रहा था अभी नारे लग रहे हैं वहाँ पे, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, स्टेज पे नौजवान खड़े हैं, वो नौजवान, हमने ये अरदास किया था हमने। अरे भाई, जब आप ये बताइए, जब आप दिल्ली तक आ गए हैं, यहाँ बॉर्डर तक आ गए हैं, अभी सरकार ने आपको प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, सरकार ने आपको, पुलिस ने वहाँ बता दिया आप इसी रूट से चले जाइए। जो रूट मंजूर आपके किया है, जो आपके नेता हैं उनसे, उन्होंने जो किया है मंजूर, आप उस पर चले जाइए। तो आप उसकी अगर अपने अवहेलना करेंगे, मुखालफत करेंगे, आप अपने जो लीडर्स हैं साहबान हैं उनकी बात की भी, और जो पुलिस है वहाँ की प्रशासन है उनकी बात की भी आप विरोधता करेंगे, आप उनको नहीं मानेंगे, तो आपको पता है फिर आगे क्या होगा। आगे तो वही हालत होगी। लेकिन वो ये बात आप याद रखें, ये आपका एक इतिहास में जो था, ये आने वाला है आंदोलन। ये आंदोलन जो है आपका
इतिहास में आने वाला है, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है उसमें भी आ जाएगा कि इतना शांतिपूर्वक ये हुआ। और जो कल की परेड है ये भी आपकी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ जाएगी। तो ये अच्छा है। अगर आप जिद बजादी करके, जैसे पुलिस बोलती है, आप उस पुलिस के उल्ट चलते हैं, हंगामा करते हैं, बैरिकेड तोड़ते हैं, तो आपके वो बिल्कुल ही आपके खिलाफ जाएगी। आप याद रखिए, ये जो नौजवान वहाँ भड़क रहे हैं, मैं स्टेज पे भी देख रहा था, जो नौजवान, ये सरदार जी भी जो हरी पगड़ी वाला है, ये भी कुछ दूसरी तरह से बोल रहा है। तो मैं इसीलिए इसके ट्यून करके रखा आपके सामने कि ये पत्रकार कुछ और बता रहा था बेचारा, और ये जो हरी पगड़ी वाला है भी नीचे नीचे कुछ इशारे कुछ और कर रहा था। तो इसलिए आप इनकी बात भी सुनिए, 2 मिनट आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। 2 मिनट इनकी बात भी सुन लीजिए, चर्चा क्या हो रही है, इनकी बात भी सुने आप। कॉल जी हैगी है वो स्वर्ण सिंह पधेर उन्होंने वालों दी गई हैगी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी हालांकि कह रही है दिल्ली जाना है, पर दूसरे पासे संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अलग रूट मैप तैयार करी बैठा है। ਤੇ ਅਪੀਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। कैमरामैन बजिंदर के नाम गगनदीप सिंह, टीवी पंजाब, सिंघू बॉर्डर। तो ये देखिए आप, अभी ये भी बेचारे वही बात कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, लेकिन ये जो नौजवान है, मैं उनका पूरा सुना है वहाँ पे। तो वो नौजवान जो हैं वो भड़कीले वहाँ पे लेक्चर कर रहे हैं, और वो जो है मान रहे हैं अपने लीडर साहबान की बात, जो वहाँ से पंजाब से लेके इनको लीडर साहबान आए थे, और भी जो ये आए थे यहाँ पे, जो दूसरे भी भारत से दूसरे लीडर साहबान भी आए हुए हैं, दूसरे भी आए हुए हैं इस मोर्चे में हिस्सा लेने के लिए, उनकी भी इन्होंने कोई परवाह नहीं कर रहे, और ये अपनी बात ही रख रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे, वो रूट लेंगे, वो रूट लेंगे, वो रूट लेंगे। तो देखिए, ये मेरे को हालात कुछ आपके ठीक नहीं लगे। तो नौजवान साथियों से यही है कि आपने अभी तक कोई गर्मी देखी नहीं है, आपने लू चलती नहीं देखी, तो इसलिए आप जो है ठंडाई में बैठे हैं। लू चलती आपने नहीं देखी, जिन बुजुर्गों ने लू चलती देखी है उनसे पूछिए कैसे हालत होते हैं। और अगर आप वहाँ पे जाके कुछ हंगामा करते हैं, क्या करते हैं, कितने लाख आदमी आपके साथ वहाँ हैं, और पूरे पंजाब का, हरियाणा का और स्टेटों के पूरे ट्रैक्टर आपके जिमीदारों के वहाँ खड़े हैं, सांधे खड़े हैं वहाँ पे। तो क्या हालत होगी आपकी। आप ये देखिए, अगर 2 4 10 शरारती बंदे जो हैं, जो आपके साथ जो भड़का रहे हैं लोगों को, आप उनको दरकिनार कर दीजिए, उनकी मत सुनिए। आप इतने लाखों आदमी हैं, तो 5 7 10 आदमी क्या करेंगे, तो वो उनको निकाल दीजिए आप। जो आपके लीडर साहब और बोल रहे हैं, जिन्होंने पुलिस के साथ बातचीत करके अपना रूट लिया है, वो रोड मैप बनाया है, तरतीब बनाई है उन्होंने, आपके लीडरों ने, कि कैसे कैसे चलना, उन लीडरों का कहना मानिए आप। ये जो आज लीडर बन गए, आज खड़े हैं वहाँ नौजवान, भड़काऊ भाषण कर रहे हैं वो पंजाब के नौजवान, तो ये तो बहुत गलत लगा मेरे को। और ये आने वाले जो कल का है, मैं तो ये कहूँगा बड़ा शांति से बीत जाए, ठीक है। और मैं तो ये भी कहूँगा, सरकार से कहूँगा अभी मैं, अगर 2 4 10 आदमी जो शरारती करते हैं, आप उनको करिए, बंदोबस्त करिए उनका। आप अगर सारे माहौल को 2 4 10 आदमी बिगाड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत जनता वहाँ इकट्ठी है, तो अगर 2 4 10 बिगाड़ते हैं तो आप उनको काबू में कीजिए उनको। और लीडर साहबान का भी होता है, लीडर साहबान के मेरे तो ख्याल ये है कि आज तक तो ये नौजवान भी पुछ कर रहे थे, लीडरों की बात मान रहे थे, आगे पीछे फिर रहे थे, लेकिन अभी इनको ये पता है कि इतनी जनता आ गई है। और कुछ जो शरारती आदमी हैं, क्योंकि मैं इनकी बातचीत सुनी, वो जो बोल रहे हैं, ये वहाँ भाषण दे रहे हैं लाइव होकर के, इनकी बातचीत सुनी तो कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लगा। और ये नौजवान साथी समझे, अभी मैं फिर बार बार बोलता हूँ, नौजवान साथियों ने अभी गर्मी नहीं देखी, नौजवान साथियों ने अभी अंधेरी नहीं देखी, नौजवान साथियों ने गर्म लू नहीं देखी, तो इसलिए वो उबाले खा रहा है उनका खून। लेकिन ये याद रखिए, जो इतने 2 3 महीने आपने किए हैं, जो वहाँ पे किया है, ये एक ही दम आपका बिल्कुल चौपट हो जाएगा, आपका सारा काम किया हुआ। आपको दुनिया जूते मारेगी, आपको नौजवान, जो पंजाब के नौजवान जो वहाँ हंगामा कर रहे हैं, आपको दुनिया जूते मारेगी, आपको जूते की ठोकर पे रखेगी आपको, अगर आप
कल को जैसे आप वहाँ पे हंगामा करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं, ये पंजाब के नौजवान मेरे साथी ये समझ आए। अपने लीडर साहबान जैसे बोलते हैं, लीडर साहबान की जो वहाँ है दिल्ली पुलिस के साथ जो मीटिंग हुई है, उनमें जो फैसले हुए हैं उसी मुताबिक आप चलिए। अगर आप मनमर्जी करेंगे कल को करेंगे और नुकसान कराएंगे आप अपना, और आपका नुकसान होगा तो पूरे हमारे हिंदुस्तान का नुकसान है। इसलिए ये पंजाब के कुछ लोग मैं जो वहाँ पे खड़े होकर लेक्चर देने बोल रहे हैं, मत इनकी बात मानिए, अपने लीडर साहबान की बात मानिए। ये जो मैं फिर भी बता रहा था, ये जो नीली जो ये पगड़ी हरी पगड़ी वाला है, इसकी बात दोबारा सुना देते हैं आपको, इसकी सुन लीजिए बात, दोबारा सुन लीजिए इनकी बात। नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਭੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। जो रोड में मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस पत्रकार की बात से, लेकिन ये जो हरी पगड़ी वाला है ये नहीं समझ रहा, ये दूसरी पार्टी का आदमी है जो कि जो पुलिस का कहा उसके खिलाफ चल रहा है। चुनिया गया, हालांकि कहते कि ਉਹ ਇਹ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। और देखो मैं तो उन्होंने फैसले से कुछ नहीं करता। जिस तक तुम नौजवानों की गल की है, ठीक है, हरियाणे जो है कोई यहो जी वीडियो की तुम बोल सकते हो, वैसे साढ़े वालों कुछ होया होवे वर्जी है ना, इन्ना पुलिस बोलिए तुम देखा समस्या होंगी सच। मैनू मान है भी साड़ी मनणगे जो असीं टारगेट ना देंगे, फिर बंदे नूं हुंदा भी टारगेट कोई नहीं, टारगेट देता ना भी जाना तो पूरा मन तरीके वापस लैके आउणगे। अगले बन्ने फिर ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਰਮਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੈਡਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾ ਹਟਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਚ ਸਾਡਾ ਗਣਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰੂਗੀ, ਜ਼ਬਰ ਸਮਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਹਿ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਝੀ ਵਾਲੇ ਭਾਊ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਸੋਣਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ, ਸਾਡਾ ਕੈਡਰ ਆਖਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਆਖਾਂਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੜ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਆਪ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਲੱਖਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਆਪਦੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੀਡਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਊ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ? ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਜੋ, ਹੋਣਗੇ ਕਾਬੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਨ ਫੀਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋ ਵੱਧ ਲੜ ਗਿਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਲੜ ਗਏ, ਗਰਾਹਾਂ ਲੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੜ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ,
ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ। ਗਰਾਉਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੰਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਾਹ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਚਾਹੀਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ? 8 ਵਜੇ। 8 ਵਜੇ ਟਾਈਮ? 8 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो देख लीजिए आप, ये जो हरी पगड़ी वाला है इसकी खुशी देखिए आप, जैसे कि इसको पता नहीं क्या मिल गया, अब ये खुशी मना रहा है। तो ऐसे आदमी जो है वो ख़राब करते हैं, जो माहौल को ख़राब करते हैं। ये भी नौजवान है, नौजवान इसके साथियों के ये भी सोचता होगा कि मैं जाके पंजाब में प्राइम मिनिस्टर बनूं या एमएलए बनूं, कुछ इसने भी हाथ में ले रखा होगा, नौजवानों को भी खुश कर रखा होगा। तो इसलिए नौजवान साथियों को ज़रूर सोचना चाहिए कि उनका नुकसान है। हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये आप कल पंजाब के नौजवानों का या पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन, जो किसान मजदूर आंदोलन है, पूरे भारत के लोगों का है, पूरे भारत के किसानों का है, आप अकेलों का नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये ना करें कि आप अपने हाथ में कानून को लें, बिल्कुल आप घाटे में रहेंगे। ये जो है प्रदर्शन जो है, ये आंदोलन जो है, वह घाटे में रहेगा और इतिहास जो है आपको वो बहुत नीचा लिखेगा, घटिया लिखेगा इन नौजवानों को। क्योंकि ये आज के जब इनको पता है कि सारा जो है वो चाक आउट हो चुका है सारा प्रोग्राम, और फाइनल प्रोग्राम है अभी, और ये आज के दिन में और कुछ घंटे पहले, प्रोग्राम शुरू होने से कुछ घंटे पहले ये अपना मुद्दे लेके खड़े हो गए हैं। इसलिए मेरा तो ख्याल, मैं तो इसमें ये भी कहने से नहीं हटूँगा कि जो लीडर साहबान थे उनके दिल में सफाई थी कि 26 जनवरी को हम छोटा मोटा प्रोग्राम कर लें। लेकिन ये जो गुमराह हुए, गुमराह भी नहीं मैं कहूँगा, जानबूझ के जो शरारती अंसर हैं, जो शरारती नौजवान हैं, ये जो हंगामा करने की सोच रहे हैं कि हम जो पुलिस ने रूट दिया उसके अलग चलें, ये बिल्कुल नालायक आदमी। और ये शुरू से ही इनका एम यही होगा कि हम इनको मौका मिलना चाहिए था, अभी इनको कल का मौका है। इनको मैं तो पुलिस से भी कहूँगा सख्ती से निबेड़िए, इनको किसी तरह से इनको निपटिए, इनसे कोई लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इन्होंने ये बहुत चालाक रहे, और ये नौजवान बहुत चालाक रहे, हो सकता है काफ़ी सारी इनकी जुंडली हो पंजाब से, और ये चालाक रहे। ये अभी तक कुछ नहीं बोले। जब 2 घंटे अभी कुछ थोड़ा टाइम नज़दीक आ गया परेड का और फाइनल आ गया, तो इस टाइम इन्होंने हंगामा किया कि हमें वो रोड चाहिए, हमें वो रोड चाहिए। लेकिन मैं तो फिर बार बार यही कहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको रोड मैप दिया है उसी के मुताबिक चलिए, और जो हमारे लीडर साहबान हैं जिन्होंने आपको बताया है उनका कहना मानिए। अभी भी अगर आपने ये जैसे सरदार जी जो हरी पगड़ी वाला बता रहा है 2 पार्टियाँ होगी, वो यूनियन अलग है, ये है अलग है, आज तक हमने नहीं सुना कि इनके 2 पार्टियाँ ऐसे थी। और ये तो मेरा ख्याल है मीटिंग में भी जाता रहा वहाँ पे चौड़ा होके। तो आप ये 2 पार्टियाँ बताने लगे, संयुक्त मोर्चा और फलाना आप अलग कहने लगे। तो ये बहुत, ये मैं तो कहूँगा कि जो लीडर साहबान हैं जिन्होंने पुलिस के साथ बात की है, उनके साथ ये धोखा हुआ है। ये उनके साथ ये बहुत धोखा है कि एट ए टाइम इन्होंने उनकी बात मानने से थोड़ा आगे पीछे कर दिया। ये तो सवेरे के हालात बताएंगे कि कैसे होता है काम। और मैं तो ये कहूँगा भैया 10-20 आदमी जितने भी ये ऐसे ख़राब आदमी होंगे इनको एक तरफ कर लो। पुलिस का काम है, पुलिस कर सकती है। और इतने जो है तो बहुत गलत है प्रोग्राम। और ये जो हमारे लीडर साहबान हैं, इनके किसान नेता साहबान हैं, तो उनका भी काम है थोड़ा सा समझाएं इनको, रात रात में थोड़ा करें इनको ठीक ठाक, और रात रात को इनको करें, समझाएं इनको कि ये पंजाब का कल्ले का काम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का काम है। अगर वहाँ पे कोई बातचीत होती है तो पूरे हिंदुस्तान पे फ़र्क पड़ता है। और यह भी मैं बता दूं, जितना इस टाइम सिक्खी का अप हुआ प्रोग्राम, सिक्खी के प्रचार हुआ सिक्खी के लंगर का, उतना ये बेड़ा गर्क करेंगे ये नौजवान जो है आज वहाँ कर रहे हैं कि ये रोड पकड़नी है, हमने ये रोड पकड़नी है। और जो पुलिस और प्रशासन ने दिया इनको रोड मैप,
और जो इनके लीडर बता रहे हैं, जो लीडर बात करके आए हैं वहाँ से वो बता रहे हैं, और ये उनके खिलाफ चल रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा ये सिक्खी के खिलाफ कर रहे हैं काम, और सिक्खी को बहुत ही नीचा गिराने वाली इनकी बात है। जितना आज तक 2 महीने में इन्होंने लंगर पानी का जो भी सेवा किया था उसको मलिया मेट करने की इनकी बात है। तो ये नौजवान जो है ये धोखेबाज है, जो नौजवान अपने लीडरों का कहना नहीं मान रहे। इनको लीडरों का कहना मानना चाहिए। लीडर जो कर रहे हैं, जब उनके बात से ये यहाँ तक पहुँचे हैं तो अभी भी इनको लीडरों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि लीडर जो है उनके कहने से तो काम चलेगा सारा। उनको ऊंचे नीचे का सारा पता है, और लीडर साहबान भी बहुत अच्छे अच्छे बुजुर्ग और हैं जिन्होंने गर्म हवा देखी हुई है। उनको सब पता है जो बच्चे कैसे लेके आए हैं और कैसे इनको घर पहुँचाना है, सब है। लेकिन मुझे ये लग रहा है, जो मैं इनकी बातें सुनी हैं और जो मैं इनका लाइव जो चल रहा है प्रोग्राम, वो स्टेज पे क्या ये हंगामा कर रहे हैं, मैं सुन कर के वो मेरे अफसोस हुआ कि ये जो है पूरे सिख जगत के लिए बड़ी शर्म वाली बात होगी, घटिया बात होगी कि ये हम सिक्खी को ये होगा कि ये मौके पर धोखा देते हैं। अभी इन लड़कों को पता नहीं है कि ये सिक्खी के बदनामी जो हमारे मत्थे पे लिखी जाएगी कि 2 महीने हमने 3 महीने अपने लीडर साहबान को, पूरे हिंदुस्तान के लीडर साहबान को जो थे किसान मोर्चे में, उनको हमने बड़ी अच्छी तरह से उनका साथ दिया। अभी जब परेड शुरू होने में कुछ घंटे हो गए तो अभी हमने उनको लात मार दी और अभी हम उनके खिलाफ चल रहे हैं। और कल को जो नुकसान होगा वो सिक्खी का नुकसान है। पूरी दुनिया के अंदर सिखों की उससे बेइज्जती है। ये मत समझना कि आपने बैरिकेड, जैसे पहले बैरिकेड तोड़ दिए थे अपने हरियाणा के बॉर्डर पे, उस बॉर्डर पे, ये जो हमारा बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, वहाँ पे आपने तोड़ दिए थे और आप हो गए बल्ले बल्ले होगी सिक्खी की। बिल्कुल नहीं। अगर कल को कोई आप हंगामा करते हैं, वो सिक्खी के ऊपर दाग है आपके। तो इसलिए बिल्कुल आराम से, बड़े प्यार से और बड़े अच्छी तरह से, परेड में जैसे सरकार ने आपको रूट दिया है उसमें बड़े प्यार से जाइए, अच्छी तरह से जाइए, ताकि दुनिया देखे आपको कि हम ये जा रही है रोड, पूरी परेड जा रही है। तो मैं इतना ही कहूँगा, मुझे बहुत अफसोस है। कल का हम इंतज़ार करेंगे कि आपका बहुत अच्छी तरह से निकले, और उसमें और आपकी पूरे हिंदुस्तान के जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, किसान मोर्चा जो बैठा हुआ है, उनका अच्छी इज्जत हो और अच्छे तरीके से वो निपटे, अच्छी तरीके से वहाँ से आए। तो हम तो ये परमात्मा से एक दुआ करते हैं कि ये जो सद्बुद्धि दे उन जो नौजवान हैं, जो नौजवान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उन नौजवानों को सद्बुद्धि दे परमात्मा। मैं तो ये कहूँगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।